गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के सिर्फ 24 हल्के, लेकिन अब तक मुकम्मल नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका। पोलिंग खत्म हुए 18 घंटे गुजर चुके हैं। चिलास में 4 हल्कों के नताइज जारी न करने पर शदीद एहतजाज भी किया जा रहा है। आजाद उम्मीदवार और उनके हामियों ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने DRO ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल की हैं। मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली है, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 5 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। अब भी 9 हल्कों के नताइज आना बाकी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं समय के नुमाइंदगान से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और इलेक्शन की खुसूसी कवरेज के लिए भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। क्या वजह है कि नताइज की ताखीर में और चिल्लास में एहतजाज के हवाले से भी अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमारे साथ उमर याकूब मौजूद हैं और इरफान मूसा जई हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा याकूब के वहां पर क्या सूरत हाल है, कितने हल्कों के नतीजे आ चुके हैं और कितनों के बाकी हैं? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का ये सबसे बड़ा जिला है दियामिर और इसके 4 हल्के हैं और 18 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इलेक्शन खत्म हुए, पोलिंग का वक्त खत्म हुए, अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस मुख्तलिफ उम्मीदवार, उनके कारकुनान यहाँ पर, उनके हामी यहाँ पर मौजूद है। ये DRO ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस, जो कि DCB है इस जिले के। उनके दफ्तर के बाहर यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इतनी दूर दराज के इलाके नहीं है कि यहां तक रिजल्ट पहुंचाना मुमकिन ना हो। इस पर एहतजाज जब इन्होंने शुरू किया तो पुलिस ने यहां पर शेलिंग की और इस शेलिंग की वजह से यहां पर भगदड़ मची रही और अभी भी एक बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की जो यहां पर मौजूद है और इस बात का मुतालबा करिए कि उन्हें बताया जाए कि उनके जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उनके नताइज क्या थे, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा फॉर्म 45 अभी तक यहां पर मुकम्मल नहीं हो सके। 4 हल्के हैं दियामिर के, GBA 15, GBA 16, GBA 17 और GBA 18 और ये जिस हल्के के अंदर मैं मौजूद हूं ये है GBA 16 और इस वक्त यहां पर मुजाहिरीन की खासी बड़ी तादाद है। ये DRO ऑफिस है जिसके बाहर आप देख रहे हैं कि पुलिस भी मौजूद है, मुजाहिरीन भी मौजूद है। अब से कुछ देर कबल पुलिस ने यहां पर शेलिंग की थी, जिसके बाद मुजाहिरीन भागे थे, भगदड़ जरूर मची थी, लेकिन अब दोबारा से यहां पर मुजाहिरीन जमा हो गए और ये DRO ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। पहले इन्होंने कोशिश की थी कि DRO ऑफिस के अंदर जा सके। उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो भी यहां पर मौजूद है, वो अपने कुछ साथियों के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको रोका गया। जब उन्होंने दरवाजे पर जरा धक्कम पेल हुई तो फिर पुलिस ने वहां पर शेलिंग शुरू कर दी और जिसके बाद यहां पर भगदड़ मच गई थी। अभी ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो बताया जाए, चूंकि ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा जिला है, आबादी के लिहाज से भी, वोटर्स के लिहाज से भी 1,58,000 से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया कल, लेकिन अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा भी मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये लोग सिरापा एहतजाज है कि इनको बताया जाए। यहाँ पर पुलिस के अलावा लेकिन उमर सवाल तो उठता है, थोड़ा सा सवाल से भी हमें बताइए, चूंकि देखिए ना पोलिंग खत्म में 18 घंटे गुजर चुके हैं, 4 हल्के बड़े अहम हल्के हैं ये दियामिर के, चिलास के, वहां के नताइज अभी तक जारी नहीं किए गए। आपकी किसी से बात हो पाई है इलेक्शन कमीशन अफसरान से, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात मेरी DRO से बात हुई थी, यहाँ पर ही उनके ऑफिस में उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया था कि ये सिर्फ शहर के अंदर इलेक्शन नहीं है, दूर दराज के इलाकों से भी वोट जो कलेक्ट हुए, जो फॉर्म कलेक्ट हुए फॉर्म 45 वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स कंपाइल होंगे, फिर जाके फॉर्म 47 जारी किया जाएगा, यानी कि हतमी नतीजा। लेकिन अभी तक तो फॉर्म 45 यहाँ तक नहीं पहुंच सके, जिस पर ये लोग सरापा एहतजाज है। इनमें बहुत सारे वो हैं जो वोटर्स हैं, यहाँ के मुकामी हैं और समझते हैं कि इस इलेक्शन की अहमियत क्या थी और ये बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि इस इलेक्शन के बाद इनकी किस्मत बदलेगी, इनके मसाइल हल होंगे। अभी तक चूंकि गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा इन तक नहीं पहुंच पाया, तो ये अब कशमकश का शिकार है कि क्या वजूहत हो सकती हैं कि ये जो नतीजा है इस पर सुस्त रवि का शिकार है, कोई मामला बिगड़ तो नहीं रहे, मामला तब्दील तो नहीं किए जा रहे। तो बहुत से सवाल है जो इनके ज़हनों में आ रहे हैं और उसका जवाब लेने के लिए ये DRO के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला, बजाय इसके कि कोई इनके साथ मुज़ाकरात करता है, इनको बताता कि क्या वजूहत है
जब इन्होंने डीआरओ ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की तो फिर पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। अब मुजाहिरीन की तादाद काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब यहाँ पर हंगामा बचा तो फिर बहुत सारे और भी लोग थे जो आसपास से थे, दूर दराज के थे, वो भी यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर मशकूक मामलात है तो इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए वो डीआरओ ऑफिस पहुंच चुके हैं। और अभी जो कोई जिम्मेदार इनसे बात करने के लिए ना तो यहाँ पर आया, ना ही इनको किसी ने अंदर बुलाया। अब देखते हैं कि जो मुतलका हुकाम है वो क्या फैसला करते हैं, क्या जवाब देते हैं। बहरहाल यहाँ के मुकामी लोगों के 4 हलकों के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सके, और ना ही कोई मुज़ाकरात किए गए हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इरफान मूसा से जानते हैं कि स्कर्दू की क्या सूरत हाल है। इरफान, आप बताइएगा वहां पे किन हलकों का रिजल्ट आ चुका है, किन का आना बाकी है? जी बिल्कुल, स्कर्दू में जो है वो भी 4 हल्के हैं, जिसमें 2 का रिज़ल्ट तो कल ही 10 बजे से पहले भी आ चुका था, लेकिन 2 का रिज़ल्ट जो है वो अभी बाकी है। जो 2 का रिज़ल्ट आ चुका था उसमें जो है वो हल्का GBA 7 स्कर्दू 1 का था, जिसमें पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी जो है उसने वो जीत चुके हैं। जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है उसके मुताबिक, चूँकि उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो फॉर्म जारी होगा तो उसके बाद सरकारी नताइज होंगे। इसके साथ साथ जो है वो दूसरे नंबर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है राजा जलाल थे, उसने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इसी तरह जो है वो JBA 8 में वहाँ पर MWM के जो है मौसम काजिम जो है उसने कामयाबी हासिल की है। और अभी तक जो है वो GBA 9 का रिज़ल्ट जो है वो GBA 10 का रिज़ल्ट जो है वो रहता है। ये बताया जा रहा है कि स्कर्दू 3 जो GBA 9 है तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो यही वजह है कि रिज़ल्ट आना जो है वो उसमें ताख़ीर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के अब तक जो है वो गैर सरकारी नताइज उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के फ़िदा नशात जो है वो आगे जा रहे हैं, और इसके लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल रिज़ल्ट कंपेल नहीं हुआ। जबकि GBA 10 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो अभी तक रिज़ल्ट तकरीबन 18 घंटे गुजर गए, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो अभी तक फाइनल ना हो सका है। और वहाँ से भी जो अब तक जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो फॉर्म 45 उनके पास अवेलेबल है, तो वो भी गैर सरकारी नताइज है, लेकिन उसके मुताबिक जो है राजा नासिर पीपल्स पार्टी के तो वो आगे जा रहे हैं। और यही जब तक जो है वो DRO दफ्तर से जो है बाकायदा तौर पर अनाउंस नहीं किया जाता रिजल्ट, तो ये गैर सरकारी और गैर में ही शुमार किया जाएगा। जी ठीक है इरफान, साथ ही मौजूद रहेगा आरिफ सुहाब स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आप बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, कितने हल्के ऐसे हैं अभी स्कर्दू के जिनके नताइज अभी तक आना बाकी हैं? जी, इससे कबल के मैं बाकी सूरत हाल पे बात करूँ, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे पास एक नतीजा आ चुका है। GBA 10 स्कर्दू हल्का नंबर 4 से ये इसके नतीजे मुकम्मल हो चुके हैं और ये RO ऑफिस से जो फॉर्म 47 है उसका इशू हो चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा नासिर जो है वो 6582 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, यानी कि वो कामयाब करार पाए हैं। जबकि IPP के वजीर मोहम्मद खान 4667 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। अगरचे ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, लेकिन ये अभी अभी मौसूल हुआ है हमें। बाकी जहाँ तक आपने सूरत हाल की बात की तो ये अभी जिस तरह इरफान बता रहे थे कि GBA 9 स्कर्दू 3 जो है वो जरा दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और पूरी एक बालाई तहसील है जिसका एक्सेस जो है स्कर्दू के लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ मैं ये बता दूं कि इस हल्के में चूंकि रोड एक्सेस और RO ऑफिस के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा सा ज्यादा है पोलिंग स्टेशन से, इस वजह से यहाँ कुछ शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात ये है कि GBA 9 स्कर्दू 3 में आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वजीर सलीम, इन्होंने एक दरख्वास्त भी की है जिसमें उन्होंने दोबारा गिनती की जो है रिक्वेस्ट की है। अभी इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्कर्दू के 3 इंतखाबी हल्कों का रिजल्ट आ चुका है और इन 3 इंतखाबी हल्कों में पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिली है और 1 सीट MWM को मिली है, जबकि एक हल्का हुआ है जिसके लिए अभी दोबारा दरखास्त दी गई है। यहाँ पे हाजी फिदा मोहम्मद नाशात इजलास के मुताबिक तो जो है सही। आरिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उमर याकूब, आपकी जानिब दोबारा आते हैं। आप ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, आपकी मुजाहिरीन से बात हुई है, उनका क्या कहना है? और साथ ही जो उस हल्के के उम्मीदवार हैं, क्या उनसे आपकी कोई बात हुई है, उनका क्या कहना है?
तो चिल्लास के अभी तक हलकों का नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नहीं आ चुका और समा की ट्रांसमिशन भी जारी है, समा की कवरेज भी जारी है। बहुत से हलकों का नतीजा आ चुका है लेकिन चिल्लास के हलकों का अभी तक नतीजा नहीं आ चुका, जिसकी वजह से मुजाहिरीन भी जमा हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, DRO ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। उमर याकूब हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। उमर, आप बताइएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है? बिल्कुल, नताइज बताए जाए, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ही बताए जाए। कल रात तक तो मुख्तलिफ हल्कों से जो इलेक्शन से वहाँ के नताइज आ रहे थे, तो कहीं कोई कैंडिडेट ऊपर था, किसी जमात का कभी कोई बर्तरी ले जाता तो ये मामला चल रहे थे। लेकिन 18 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं हो सके, जिसके बायस बहुत से उम्मीदवार, उनके हामियों में, यहाँ के मुकामी लोगों में, उन वोटर्स में जिन्होंने बड़ा गर्म जोशी के साथ गुज़िश्ता रोज पोलिंग में हिस्सा लिया, अभी तक उनको जब नताइज नहीं पता चल पा रहे, वो अब कशमकश का शिकार है। और यहाँ पे DRO ऑफिस, जो कि इस जिले का दियामर का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिसर है, इसके बाहर अब जमा होना शुरू हो गए। और अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर ये धरना देने वाले एहतजाज बतूल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चूंकि जब यहाँ पे चंद लोग थे तो पुलिस ने यहाँ पर शेलिंग की थी, जिसके बाद अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और उनका यही मुतालबा है कि जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है इस गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े जिले के 4 हलकों का, वो इनको बताया जाए। हक है, इसी उम्मीद के साथ उन्होंने इलेक्शन के अंदर वोट दिया था कि इनके मसाइल हल होंगे और उनका जो नुमाइंदा है वो ये खुद मुंतखब करेंगे। लेकिन ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये ताखीरी हरबा है, ये शकूक पैदा कर रहा है। और इस शकूक की वजह से यहाँ पर जो ये मुकामी लोग हैं, ये काफी बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। और अगर ये यहाँ पर धरना दे देते हैं तो इनका ये कहना है कि जब तक फिर इनको हतमी नतीजा नहीं दिया जाता, ठीक है उमर, आपसे सवाल से भी रखेंगे। डिटेल्स हासिल करेंगे, चूंकि जैसे जैसे नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं हम नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। GBA 12 शिगर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम कामयाब हुए हैं। तो GBA 12 शिगर का ये नतीजा है, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इमरान नदीम यहाँ पर कामयाब हुए हैं। एक बार फिर दोहरा देते हैं, ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है GBA 12 का, जहाँ शिगर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इमरान नदीम, वो यहाँ से कामयाब ठहरे हैं। तो उमर याकूब भी हमें अपडेट कर रहे थे।